भक्तों, आज आपको श्रीमद्देवी भागवत तृतीय स्कंद में माता का शशिकला को समझाना, शशिकला के अपने निश्चय पर दृढ़ रहना, सूर्यदर्शन तथा अन्य राजाओं का स्वयंवर में आगमन, युधाजित द्वारा सूर्यदर्शन को मार डालने की बात कहने पर केरल नरेश का उन्हें समझाना। यह कथा आपको देवी भागवत में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। ब्यास जी बोले, पति के ऐसा कहने पर रानी ने सुंदर मुस्कान वाली उस कन्या को अपनी गोद में बैठाकर उससे आश्वासन दे करके यह मधुर वचन कहा, हे सुदति, तुम मुझसे ऐसी अप्रिय एवं निष्प्रयोजन बात क्यों कह रही हो? हे सुव्रते, इस कथन से तुम्हारे पिता बहुत दुखित हो रहे हैं। वह सुदर्शन बड़ा ही अभागा, राजच्युत, आश्रयहीन और सेना तथा कोष से विहीन है। बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया है। वह अपनी माता के साथ वन में रहकर फल मूल खाता है और अत्यंत दुर्बल है। इसीलिए वह मंदभाग्य एवं वनवासी बालक सर्वदा तुम्हारे योग्य वर नहीं है। हे पुत्री, तुम्हारे योग्य अनेक राजकुमार यहाँ उपस्थित हैं, जो बुद्धिमान, रूपवान, सम्माननीय और राज चिन्हों से अलंकृत हैं। इसी सूर्यदर्शन का एक कांतिमान, रूप संपन्न तथा सभी शुभ लक्षणों से युक्त भाई भी है, जो इस समय कौशल देश में राज्य करता है। हे शुभ्रो, इसके अतिरिक्त मैंने एक और जो बात सुनी है, तुम उससे सुनो। राजा युधाजित उस सूर्यदर्शन का वध करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। उसने घोर संग्राम करके इसके नाना राजा वीरसेन को मारकर पुनः मंत्रियों के साथ मंत्रणा करके अपने दोहित्र शत्रुजित को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया है। इसके बाद भरद्वाज मुनि के आश्रम में शरण लिए उस सूर्यदर्शन को मारने की इच्छा से वह वहां भी पहुंचा, किंतु मुनि के मना करने पर वह अपने घर लौट गया। शशिकला बोली, हे माता, मुझे तो वह वनवासी राजकुमार ही अत्यंत अभिष्ट है। पूर्व काल में श्रयाति की आज्ञा से ही उनकी पतिव्रता पुत्री सुकन्या चौरमणि के पास जाकर उनकी सेवा में तत्पर हो गई थी। इसी प्रकार मैं पति सेवा करूंगी। पति की सेवा सुषमा स्त्रियों के लिए स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। अपने पति के लिए कपट रहित व्यवहार स्त्रियों के लिए निश्चित रूप से सुखदायक होता है। स्वयं भगवती उस सर्वश्रेष्ठ वर का वर्णन करने के लिए मुझे स्वप्न में आज्ञा दे चुकी है, अतः उनको छोड़कर मैं किसी अन्य राजकुमार का वर्णन कैसे करूं? स्वयं भगवती ने मेरे चित्त की भित्ति पर सूर्यदर्शन को ही अंकित कर दिया है, अतः उस पीर सूर्यदर्शन को छोड़कर मैं किसी अन्य राजकुमार को पति नहीं बनाऊंगी। व्यास जी बोले, हे राजन, उस समय उस शशिकला ने अनेक परमाणु के द्वारा विदर्भ राजकुमारी अपनी माता को समझा दिया। तदवसा पुत्री के द्वारा कही गई सभी बातों को महारानी ने अपने पति से बताया। उधर शशिकला ने विवाह के कुछ दिनों पूर्व ही एक विश्वस्त तथा वेदनिष्ठ ब्राह्मण को शीघ्र ही वहां भेज दिया। जाते समय उसने ब्राह्मण से कहा कि आप सूर्यदर्शन के पास इस प्रकार जाएं जिससे मेरे पिता न जान पाए। हे विभो, आप बहुत शीघ्र ही भरद्वाज के आश्रम पहुंचकर सूर्यदर्शन को मेरी ओर से कहिए कि मेरे पिता ने मेरे विवाहार्थ एक स्वयंवर आयोजित किया है। उसमें अनेक बलवान राजा आएंगे, किंतु मैं तो मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक हर तरह से आपका वर्णन कर चुकी हूँ। हे देवोपम राजकुमार, मुझे
भगवती ने स्वप्न में आपको वरण करने का आदेश दिया है। मैं विष खा लूंगी अथवा जलती हुई अग्नि में कूद पड़ूंगी, किंतु माता पिता के द्वारा बहुत प्रेरित किए जाने पर भी मैं आपके अतिरिक्त किसी अन्य का वरण नहीं करूंगी, क्योंकि मन, वचन तथा कर्म से आपको अपना पति मान चुकी हूँ। भगवती की कृपा से हम दोनों का कल्याण होगा। पारबंध को परबल मानकर आप इस स्वयंवर में अवश्य आइए। यह संपूर्ण चराचर जगत जिनके अधीन है तथा शंकर आदि सभी देवगण जिनके वश में रहते हैं, उन भगवती ने जो आदेश दिया है वह कभी भी असत्य नहीं होगा। हे ब्राह्मण, आप उस राजकुमार से यह सब एकांत में बताइएगा। हे निष्पाप, आप वही कीजिएगा जिससे मेरा काम बन जाए। ऐसा कहकर और दक्षिणा देकर शशिकला ने उस ब्राह्मण को भेज दिया। वह ब्राह्मण सुदर्शन से सारी बातें कहकर शीघ्र वापस आ गया। उन बातों को जानकर राजकुमार सुदर्शन ने स्वयंवर जाने का निश्चय कर लिया। तब भरद्वाज मुनि ने भी उससे आदरपूर्वक भेज दिया। व्यास जी बोले, तब अत्यधिक दुख से व्याकुल कांपती हुई तथा भयभीत मनोरमा गमन के लिए तत्पर अपने पुत्र सुदर्शन से आंखों में आंसू भरकर बोली, पुत्र, तुम इस समय राजाओं के उस समाज में कहाँ जा रहे हो? तुम अकेले हो और तुमसे शत्रुता रखने वाला राजा युधाजित तुम्हें मारने की इच्छा से उस स्वयंवर में अवश्य आएगा। फिर तुम क्या सोचकर वहाँ जा रहे हो? तुम्हारा कोई सहायक भी नहीं है, इसीलिए हे पुत्र वहाँ मत जाओ। तुम ही मेरे एकमात्र पुत्र हो और मैं अति दीन हूँ तथा मुझ आश्रयहीन के लिए तुम ही एकमात्र आधार हो। हे महाभाग, इस समय तुम मुझे निराश मत करो। जिसने मेरे पिता का वध कर दिया है वह राजा युधाजित भी वहाँ आएगा और वहाँ तुम अकेले गए हुए को मार डालना। सुदर्शन बोला, होनी तो होकर रहती है। जिस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए, हे कल्याणी, जग जननी के आदेश से मैं आज स्वयंवर में जा रहा हूँ। हे रानी, तुम क्षेत्राणी हो अथवा इस विषय में चिंता मत करो। भगवती की सदा अपने ऊपर कृपा रहने के कारण मैं किसी से भी भयभीत नहीं होता। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर रथ पर आरूढ़ होकर स्वयंवर में जाने के लिए उद्धत पुत्र सुदर्शन को देखकर मनोरमा ने इन आशीर्वादों से उनका अनुमोदन किया। भगवती अंबिका आगे से, पार्वती पीछे से, पार्वती दोनों पार्श्व भाग में तथा शिवा सर्वस्थ तुम्हारी रक्षा करे। विषम मार्ग में वाराही, किसी प्रकार के दुर्गम स्थान में दुर्गा और भयानक संग्राम में परमेश्वरी कालिका तुम्हारी रक्षा करे। इस मंडप में देवी मातंगी, स्वयंवर में भगवती सौम्या तथा भव बंधन से मुक्त करने वाली भवानी राजाओं के बीच में तुम्हारी रक्षा करें। इस प्रकार पर्वतीय दुर्गम स्थानों में गिरजा, चौराहों पर देवी चामुंडा तथा वनों में सनातनी कामाख्या देवी तुम्हारी रक्षा करें। हे रघुदुह, विवाद में भगवती वैष्णवी तुम्हारी रक्षा करे। हे सौम्य, शत्रु के साथ युद्ध में भैरवी तुम्हारी रक्षा करे। जगत को धारण करने वाली सच्चिदानंद स्वरूपिणी महामाया भुवनेश्वरी सभी स्थानों पर सर्वदा तुम्हारी रक्षा करे। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर भय से व्याकुल तथा कांपती हुई उसकी माता मनोरमा ने उससे कहा, मैं भी तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगी। हे पुत्र, मैं तुम्हारे बिना आधे क्षण भी यहाँ नहीं रह सकती। अतएव तुम्हारी जहाँ जाने की इच्छा है वहीं मुझे भी अपने साथ ले चलो। तब ऐसा कहकर अपनी दासी को साथ लेकर माता मनोरमा चल पड़ी। ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त करके वे सभी प्रसन्नतापूर्वक चल पड़े। इसके बाद वह रघुवंशी सुदर्शन एक रथ पर आरूढ़ होकर वाराणसी पहुंचा। राजा सुबाहु को उसके आने की जानकारी होने पर उन्होंने आदर सम्मान आदि के द्वारा उसका सत्कार किया। उन लोगों के निवास के लिए
भवन तथा अन्य जल आदि की व्यवस्था कर दी तथा उनकी सेवा सुषमा हेतु सेवक को भी नियुक्त कर दिया। इसके बाद वहाँ अनेक देशों के राजा महाराजा एकत्रित हुए। वहाँ अपने नाती को साथ लेकर युधाजित भी आया। करुषाधिपति मंत्र देश के महाराज वीर सिंधुराज युद्ध कुशल महेश मति नरेश पंचालपति पर्वतीय राजा कामरूप देश के अति पराक्रमी महाराज कर्नाटक नरेश चोलराज और महाबली विदर्भ नरेश वहाँ आए थे। उन राजाओं की कुल मिलाकर 63 अश्वनी सेना थी। वहाँ सर्वस्व स्थित उन सैनिकों से वह वाराणसी नगरी पूरी तरह से घिर गई। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से राजा भी स्वयंवर देखने की इच्छा से बड़े बड़े हाथियों पर आरूढ़ होकर उस स्वयंवर में सम्मिलित हुए। उस समय सभी राजकुमार आपस में मिलकर कहने लगे कि राजकुमार सुदर्शन भी निश्चित होकर यहाँ आया है। वह महाबुद्धिमान सूर्यवंशी सुदर्शन अपनी माता के साथ इस समय अकेला ही रथ पर चढ़कर विवाह के लिए यहाँ आ पहुंचा है। सैन्य शक्ति से संपन्न तथा शस्त्र शस्त्र से सुसज्जित इन राजकुमारों को छोड़कर क्या वह राजकुमारी बड़ी भुजाओं वाले इस सुदर्शन का वर्णन करेगी। इसके बाद राजा युधाजित ने उन नरेशों से कहा, राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए मैं इससे मार डालूंगा, इसमें कोई शेष नहीं है। तब महानीतिज्ञ केरल नरेश ने उस युधाजित से कहा, हे राजन, स्वयं इच्छा स्वयंवर में युद्ध नहीं करना चाहिए। यह शुल्क स्वयंवर भी नहीं है अथवा कन्या का बलपूर्वक हरण भी नहीं किया जाना चाहिए। इसमें जो कन्या की इच्छा से पति चुनना निर्धारित है तो फिर इसमें विवाद कैसा। हे निर्श्रेष्ठ, आपने पहले तो इस सुदर्शन को अन्यायपूर्वक राज्य से निकाल दिया और अपने दोहित्र को बलपूर्वक उस राज्य का स्वामी बना दिया। हे महाभाग, यह सूर्यवंशी राजकुमार कोमल नरेश का सुपुत्र है। इस निरपराध राजकुमार का वध आप क्यों करेंगे? हे निरपोतम, आपको अन्याय का फल अवश्य ही मिलेगा। हे आयुष्मान, इस संसार पर शासन करने वाला कोई और ही जगतपति परमेश्वर है। धर्म की जय होती है, अधर्म की नहीं। सत्य की जय होती है, असत्य की नहीं। अतः हे राजेंद्र, आप अन्याय न कीजिए और इस प्रकार की पापमय विचार का सर्वदा परित्याग कर दीजिए। आपका दोहित्र यहाँ ही है, वह भी अत्यंत रूपवान और राज्य तथा लक्ष्य में संपन्न है। तब भला कन्या उसका वर्णन क्यों करेगी? अन्य एक से बढ़कर एक बलवान राजकुमार आए हैं। इस स्वयंवर में कन्या शशिकला किसी भी राजकुमार को अपनी इच्छा से चुन लेगी। हे राजागण, अब आप ही लोग बताइए कि इस प्रकार के विवाह में विवाद ही क्या? विवेकवान पुरुष को इस विषय में परस्पर विरोधाभाव नहीं रखना चाहिए। इति श्रीदेवी भागवत महापुराणे षष्ठादश स्कंदे राग समारोह विश्व ध्याय हरि माता की जय।